नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज की 13वीं क्लास में आपका स्वागत है। लो भैया, 13 सीरीज तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यू सीरीज हम बैक टू बैक चला ही रहे हैं। देखिए मेरे भाई, इसके पहले जो भी सीरीज हुई है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ और आपकी एग्जाम जब तक होगी तब तक ये 20 फरवरी से आपको पता ही है, जैसा कि एसएससी जीडी की एग्जाम है। ठीक है, तब तक हम सीरीज चलाने वाले हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके पहले की जो सीरीज है उसमें हमने चाल दूरी और रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल किए थे। ठीक है, आगे और भी सवाल उसके करने वाले हैं हम लोग, जो कि करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ सवाल देखेंगे इंपॉर्टेंट, लाभ हानि के। इसका भी एग्जाम में वेटेज बहुत होता है, आपको पता ही है। ठीक है, 1 से 2 क्लास लाभ हानि पे होगी। उसके बाद फिर हम चैप्टर का टॉपिक चेंज करेंगे और भी बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि कम समय में थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है भाई, तो चलिएगा सवाल से ही शुरुआत करते हैं। एक साधारण सा सवाल आपके सामने देखिएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपए था। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्रय मूल्य दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया है, कितने में बेचना होगा ये पूछा है। मेरे भाई आपसे विक्रय मूल्य पूछा है। देखो, विक्रय पूछे, क्रय पूछे, साधारण बात है, लेकिन बड़े बड़े सवालों में इनका यूज होता है। ठीक है, अभी हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो मेरे भाई ये बताइए क्रय कितना है। 8,200। 8,200 गुणे का चिन्ह लगाइए। 20% लाभ प्राप्त करना है तो 120 आ जाएगा, बटे में कितना, 100। देखो, लाभ हो तो 100 में जोड़कर और हानि हो तो 100 में घटाकर लिखते हैं। ठीक है, 20% लाभ हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा 120, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, मैं फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूं, आप सीधे तौर पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें विक्रय निकालना है तो मेरे भाई 100 नीचे आएगा, और जब हमें क्रय निकालना है तो 100 ऊपर आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जब भी हमें विक्रय निकालना है 100 नीचे रहेगा, क्रय निकालना है 100 ऊपर रहेगा। चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं इसको। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 12 दूना 24 की 4 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, और 12 8 96, 96 और 2 कितना हो जाएगा, 98। 9840 मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9,840। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसको देखिएगा। किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। बेचने पर मतलब मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, बेचने पर 30% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए। लो भैया, एक मैंने विक्रय बता दिया, एक आपको क्रय बता दिया। ठीक है, एग्जाम में संख्या बदल के आती है और बदल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय कितना है, 1190 गुणा, ये बताइए क्रय निकालने के लिए हम 100 का लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो 100 को ऊपर लिख दीजिए। और ये बताइए 10% का है, 30% हानि है, तो हम नीचे लिखेंगे 70। अगर 30% लाभ होता तो मैं नीचे लिखता 130। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहाँ पे मैंने 2 चीज आपको बता दी। विक्रय निकालना है तो 100 नीचे रहेगा, क्रय निकालना है तो 100 ऊपर रहेगा, ताकि लाभ प्रतिशत हो तो 100 में जोड़कर, हानि प्रतिशत हो तो 100 में घटाकर। चलिएगा, 0 से 0 हम कैंसिल कर दें, 7 से इसको भाग दें, 7 एकम 7, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, 7 और 7 50, और 17 का गुणा 100 से होगा, तो मेरे भाई हमारा आंसर होगा 1700। क्या आंसर होगा, 1700। खत्म। ₹1700 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचते हैं तो 20% लाभ होता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, आप खुद बनाइएगा। जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं RW पहला क्वेश्चन। ठीक है, रफ वर्क में। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इसको देखिए। एक वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
मतलब पहले बेचा तो 20% की हानि हुई, वो चाह रहा है 20% का लाभ हो तो कितने में बेचना होगा। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, देखिएगा। इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका देखिए मेरे भाई, ठीक है। आपको विक्रय देकर विक्रय पूछता है, मतलब बेचा हुआ पैसा देकर बेचा हुआ ही पूछ रहा है कि 320 रुपए में बेचता है तो 20% हानि होती है, तो कितने में बेच दे ताकि 20% का लाभ हो। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट बता रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। है कुछ नहीं, अगर हम बेस भी करें, बेसिक भी करें, तो पहले हमें क्रय निकालना पड़ेगा और क्रय के बाद दोबारा विक्रय निकालना पड़ेगा। उसी चीज को हम शानदार तरीके से करते हैं। ये मैंने लिखा 320 विक्रय, ध्यान से सुनिएगा। जो हो चुका है वो नीचे आएगा और जो उसकी डिमांड है वो ऊपर आएगा। जैसे उसने बोला 320 में बेचने पर 20% हानि होती है, तो हो गई, उसको हो जाने दो। अब चाहिए क्या, तो चाहिए हमें लाभ के प्रतिशत 20%, तो जो चाहिए वो ऊपर आएगा। 20% लाभ चाहिए तो 120 ऊपर लिख देंगे, 20% की हानि होती है तो नीचे 80 लिख देंगे। ठीक है, रटिएगा मत कि पहला प्रतिशत नीचे दूसरा ऊपर, ऐसा मत रटिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हानि नीचे आती है, हो सकता है उसके पहले भी लाभ की डिमांड हो, वो दूसरी बार भी लाभ की डिमांड हो। ठीक है, तो देखिएगा 320 रुपए में बेचा तो 20% हानि होती है, यानी 80। चाहिए क्या सर, 20% का लाभ, तो जो चाहिए वो का लिख देंगे ऊपर। चलिए काटते हैं, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 12 चौक 48। 480 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, 480। चलिएगा इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं, देखिएगा, ताकि ये सारा डाउट ही खत्म। कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी कीमत क्या होगी। क्या चाहिए मेरे भाई, 31% लाभ चाहिए। ठीक है, करिएगा इसको, 31% लाभ चाहिए। वीडियो को रोक के सवाल बनाइएगा, फिर देखिएगा आपका आंसर क्या है। 355 लिखेंगे हम लोग, नीचे क्या आएगा, 29% हानि होती है। 100 में से 29 को घटा दीजिए तो यहां बचेगा 1 और 9 में से 2 गए तो 7, 71 बचेगा मेरे भाई, 71 71 बचेगा। ठीक है, 29% की हानि होती है। क्या चाहिए, 31% का लाभ। 31% का लाभ चाहिए तो ऊपर लिखेंगे 131, क्योंकि 100 में 31 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 131। ठीक है, 131। चलिए, तो इसने बोला है विक्रय देकर हमें विक्रय पूछा है, तो काट देते हैं। 71 अभाज्य संख्या है मेरे भाई, 71 से डायरेक्ट कट जाएगा। क्या देखिए, अगर मैं देखूं कि 1 में 5 का गुणा करूं तो पीछे 5 हो जाएगा, और 7 पंजे 35, यानी कि ये इससे डायरेक्ट हम 5 बार काट सकते हैं। यदि हम गुणा कर दें तो 5 एकम 5 और 5 तिये 15 की 5 हासिल 1, 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा मेरे भाई। 655 आपका आंसर हो जाएगा, 655 655 आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। लो भाई, इसको देखिएगा, 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेचे जाते हैं। हानि का प्रतिशत बताइए, हानि का प्रतिशत बताइए। देखो भाई, और भी हम सवाल करेंगे आगे की क्लास में, जो जो इंपॉर्टेंट है सारी सीरीज के क्वेश्चन में निकला रहा हूं, जो जो सवाल आपके लिए बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी को हम करेंगे। चलिएगा, बने रहिए हमारे साथ। लो भैया, यहां बात करते हैं रुपए। देखो भाई, इसको अच्छे से समझना, सवाल आप पढ़ लिए होंगे या वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखो, पहले रुपए लिखेंगे फिर लिखेंगे वस्तु, क्योंकि जब पैसा होगा तभी वस्तु आएगी। ठीक है, फ्री में कोई वस्तु नहीं देता। आप पैसा दोगे, सामने वाला आपको वस्तु देगा। बोले मैं उधार लेऊंगा, पैसे तो फिर भी देने पड़ेंगे। समझ रहे हो, बात को समझिएगा। तो पहले रुपए फिर वस्तु, समझ गए भाई। देखो, इसको ले जाते हैं इधर, पहले रुपए फिर वस्तु। तो एक बार मैं बात करता हूं क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य के बारे में देखिए ना मेरे भाई, 4 रुपए में 3 की दर से खरीदे, 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदे। ठीक है, और बेचने की जब बारी आई, विक्रय लिख रहा हूं मैं, बेचने की जब बारी आई तो 3 रुपए में 4 की दर से बेचे। अब कोई सोच रहेगा 3 खरीदे तो 4 कैसे बेच दिए। अरे भैया, उसने दर से खरीदे, 3 की दर से। कितने खरीदे वो बात नहीं हो रही है,
₹4 में 3 की दर से खरीदे यानी क्रय मूल्य, ₹3 में 4 की दर से बेचे यानी विक्रय मूल्य। इस तरीके से सारे सवाल बनाइएगा, एक भी गलत नहीं होगा। पहले रुपए फिर वस्तु। चलिए यहाँ क्रॉस गुणा कर दें हम लोग, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। वस्तु मान के भी कर सकते हैं हम लोग इस सवाल को, लेकिन अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग चला रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। चलिएगा 4 चौक 16 और मेरे भाई इसका इधर गुणा करेंगे क्रॉस, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9। कितना हो जाएगा 3 तिया 9। यहां देखिए, अब जो मैं बात करूं क्रय मूल्य का काम कौन कर रहा है तो 16 और विक्रय मूल्य का काम कौन कर रहा है तो 9। यानी मैं कह सकता हूं कि ₹16 में खरीदा ने ₹9 में बेचा। ₹16 में खरीदा और ₹9 में बेचा। तो बताइए ये भाई कि यहां लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? हानि पूछा है और सामने दिख रहा है सीधा सीधा हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है ये बताइए? तो ₹7 की हानि हो रही है। 9 1 10 6 16, बिल्कुल ₹7 की हानि हो रही है। तो ये बताइए ₹7 की हानि किस पे हो रही है? 7 की हानि किस पे हो रही है? क्रय मूल्य पे, यानी 16 गुणा कितना 100 का। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, लाभ हो या हानि हो वो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो क्रय मूल्य का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए काट देते हैं। 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 4 चौक 16। 25 सते होता है 175, 175, ठीक है। और भागा किसका देना है 4 का। ओके, काट दे इसको। चलिएगा तो देखिएगा 4 चौक 16 क्या हो जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। 15 यहां मैं देखूं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 14 15, क्या बचा 3। तो जो बचा है वो ऊपर और जिससे भाग दिए थे वो नीचे। ये आपका आ जाएगा हानि का प्रतिशत। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है मेरे भाई? 43 है ना, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से करिएगा, गलत नहीं होगा। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, कुछ हो तो भी, ठीक है। देखिएगा, यहां देखिएगा, एक आदमी ₹1 में 5 पेन खरीदता है और ₹1 में 4 बेचता है। लाभ प्रतिशत बताइए। लो भैया यहां पे देखिए, पहले बात करते हैं क्रय की, फिर बात करते हैं विक्रय की। दो ही बातें देखिएगा। मैंने अभी बताया था पहले आएगा रुपए फिर क्या आएगी वस्तु। पहले रुपए फिर वस्तु, यही मैटर है। चलिएगा ₹1 में 5 पेन खरीदता है तो पहले रुपए फिर वस्तु। ₹1 में 5 खरीदता है और ₹1 में 4 बेचता है। ₹1 में 4 बेचता है, सहमत है। अगर मैं यहाँ क्रॉस गुणा करता हूं तो 4 एकम 4 और यहां देखता हूं तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब देखो आप लोग सामने क्लियर है कि खरीदा कितने रुपए में तो ₹4 में, ठीक है। यूनिट आ गई है, 4 में खरीदा और बेचा कितने में तो 5 में बेचा। अच्छा तो यहाँ ये बताइए कितने का फायदा हुआ? 1 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 1 का। और 1 का फायदा किस पे हुआ? 4 पे हुआ। गुणा किसका कर देंगे? 100 का, क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा है। ओके मेरे भाई, चलिएगा 4 से भागा दे देते हैं 25 बार, 25% आपका आंसर हो जाएगा लाभ। 25% लाभ होगा आंसर, 25%। ठीक है। इसमें क्या रुपए कभी आगे पीछे लिख के भी दे देता है, जैसे इस सवाल को पढ़िएगा। एक फल विक्रेता 6 केले ₹5 में खरीदता है। 6 केले ₹5 में खरीदता है और 4 केले ₹3 में बेचता है। लाभ हुआ कि हानि हुई ये बताइए, और कितनी हुई ये भी बताइए। लो भैया फिर से वही बात करूंगा, पहले रुपए फिर वस्तु, ताकि तो सब जाने दो। पहले रुपए फिर वस्तु। तो यहां सुनिएगा, पहले बात करते हैं क्रय की, फिर बात करते हैं विक्रय की। लो मेरे भाई ये बताइए ₹5 में 6 केले खरीदे, ₹5 में 6 केले खरीदे और ₹3 में 4 केले बेचे। ₹3 में 4 केले बेचे, ठीक है। सहमत है यहां तक? रुपए पहले वस्तु बाद में। ओके करते हैं क्रॉस गुणा। 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 6 तिया 18। अब यहां आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, आप खुद देखिए। 20 में खरीदा 18 में बेचा, 20 में खरीदा 18 में बेचा। तो भाई साहब सीधा सीधा स्पष्टीकरण है यहाँ पे कि ₹2 की हानि हो रही है।
कितने की हानि हो रही है? 2 की हानि हो रही है। 20 में खरीद के 18 में बेच रहा है, 2 की हानि। तो भाई ये 2 की हानि किस पे हो रही है? 20 पे हो रही है। लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। गुणा किसका कर देंगे दोस्त? 100 का गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर देते हैं। तो शून्य से शून्य कैंसल और 2 से 2 भी काट दीजिए, तो 10% हानि आपका आंसर हो जाएगा। 10% लॉस किस ऑप्शन में है आप देख लीजिएगा। 10% हानि। सहमत है? ठीक है, इस टाइम में अब गलती नहीं होगी आपसे। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा इस सवाल को देखिए मेरे भाई। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए उस पे मरम्मत पर खर्च किए। 1200 में खरीदी, 200 रुपए मरम्मत पे खर्च किए। वह टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेचता है। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। देखना मेरे भाई, क्रय मूल्य की मैं बात करता हूं तो 1200 रुपए में उसने खरीदी, सहमत हैं, और 200 रुपए उसने काई के लगाए, 200 रुपए उसने मरम्मत के लगाए, तो उसको वो वस्तु कितने में पड़ी? 1400 रुपए में। तो यहाँ क्रय मूल्य का काम 1400 ही करेगा। ठीक है, 1400 करेगा। अब बात करता हूं जब बेचने की बारी आती है, तो बेचने की बारी आई तो 1680 रुपए में वह बेचता है। 1680 रुपए में वह बेचता है। अब आप यहां देख के बताइए कितना लाभ में कितना हानि। ठीक है, तो भाई सीधी सीधी बात है, 80 कितना बच रहा है? 280। 280 रुपए का लाभ होगा। 280 रुपए का लाभ होगा। अब ये बताइए 280 रुपए का लाभ जो होगा वो किस पे होगा? 1400 पे। किस पे होगा? 1400 पे। भैया ये 200 भी जुड़ेगा। आ गई बात समझ में? 1400 का यहाँ पे 280 रुपए का लाभ हो रहा है 1400 पे, गुणा किसका कर देंगे? 100 का। जो भी लाभ अथवा हानि होती है क्रय मूल्य पे होती है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 14 दूना 28, 20% लाभ आपका आंसर हो जाएगा। 20% लाभ। ठीक है, 20% लाभ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है। इसे 206.40 रुपए में बेचें तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? बताया नहीं है उसने। देखना सीधी सी बात है, मैं वस्तु का क्रय पता करता हूं पहले तो, कि हमारी वस्तु थी कितने की, क्योंकि जब उसको हमने 170 में बेचा तो 15% हानि हुई। तो देखो 170 ऐसा के ऐसा, ठीक है, गुणा 100 कहां आ जाएगा? ऊपर। 100 ऊपर आ जाएगा। 15% की हानि हुई। 15% की हानि हुई तो नीचे क्या लिख देंगे? 75। स्टार्टिंग में बताया था कि क्रय निकालना है तो 100 ऊपर और विक्रय निकालना है तो 100 नीचे। चलिएगा यहां मैं देखता हूं 17 धमाकी 10 और 17 पंजे 85 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 से भी काटें तो 5 दूनी 10, यानी यहां कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200। तो ये 200 क्या है? ये वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। अब बोला है कि यदि इस वस्तु को 206.40 रुपए में बेचा जाए तो क्या लाभ होगा? तो भाई सीधी सी बात मैं कहता हूं कि हमारा जो क्रय मूल्य है इसको घटाते हैं इसमें से। पॉइंट है, टेंशन नहीं लेना। इधर देखिएगा, यहां पे क्या है? 40 है। ठीक है, क्या बचेगा? 6। तो 6.40 रुपए का लाभ होगा। यहाँ पे प्रॉफिट होगा मेरे भाई, प्रॉफिट होगा। हानि का सवाल ही नहीं उठता। ये गलत है, हानि हो नहीं सकती, हानि हो नहीं सकती, लाभ ही लाभ। ठीक है, 6.40 का लाभ। अच्छा प्रतिशत पूछा है। ठीक है, सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। 6.40 जो है उसका लाभ होगा, और लाभ किस पे होगा? 200 पे। 200 आएगा नीचे, गुणा किसका कर देते हैं? 100 का। सहमत है भाई? चलिए अगर मैं बात करूं सीधी सी, देखना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, पॉइंट को बाद में लगा देंगे, पहले काट देते हैं। तो अगर हम 2 से काटें तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और पीछे 0। ठीक है, यहां 2 अंक बाद पॉइंट है तो हम भी 2 अंक बाद पीछे से पॉइंट लगा देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3.2 भी आप कह सकते हैं इसे, है ना। लाभ आएगा, लाभ, ये वाला। ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, 3.2 उसको कह सकते हैं।
चलिएगा आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आपके जीडी में एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी देखा जाता है लाभ हानि में। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पे बेचा। फिर आलोक भी जखनी खाता है। आलोक इसे सोहन को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपए में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है? सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है? एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, एबीसी। एबीसी जैसे कि क्या होता है, हमें एक बार कभी इसके बारे में पूछ लेता है तो इसके बारे में देता है तो इसके बारे में पूछ लेता है। ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, चीज समझना अच्छे से ना। जैसे देखिए, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो सी ने मान लीजिए कितने रुपए दे दिए, 2,000 में खरीदा। सी ने 2,000 में खरीदा, तो हमसे पूछता है ए का लागत बताइए कि ए ने कितने में खरीदा था, ए का लागत मूल्य बताइए। कभी क्या होता है, ए की राशि दे देता है, बोलता है ए ने 3,000 में खरीदा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो सी ने कितने में खरीदा, सी ने कितने में खरीदा, ये पूछ लेता है। तो आपको आखिरी वाले की राशि देगा तो पहले वाले के बारे में पूछेगा, पहले वाले की राशि देगा तो आखिरी वाले के बारे में पूछ लेगा। ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात होता क्या है गुड्डू, कि देखो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो बी ने सी को बेचा है तो बी के लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन सी ने खरीदा वो सी के लिए क्रय मूल्य है, ठीक है। ऐसे में पीछे आता हूं तो सी ने खरीदा बी से, बी ने खरीदा ए से, ए ने किसी और से खरीदा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चलता है। तो होता क्या मेरे भाई, इसको आप ऐसे देख सकते हैं हमारे माध्यम से कि जैसे कि क्या राशि है, 6,270, 6,270। ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा है सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है, हमें पहले वाले पर्सन के पास जाना है। याद रखिएगा, जब हमें उल्टा चलना है, मतलब पहले वाले पर्सन के पास जाना है, पीछे पहले जाना है पीछे, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत को उल्टा लिखेंगे। और अगर हमें आगे जाना है और हमें आगे जाना है तो प्रतिशत को सीधा लिखेंगे। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने 100 लिखा, ठीक है, जरूरी नहीं है प्रतिशत आप सिस्टम से लिखें, आप पहले देख लो 10% लाभ है तो नीचे लिख दीजिए 110, ठीक है, 100 ऊपर, 100 ऊपर, फिर 5% आनी है तो आप लिख दीजिए 95, ठीक है, फिर 100 ऊपर, फिर क्या बोला है 20% लाभ है, 20% लाभ है तो आप लिख दीजिए 120। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, आखिरी वाले से पहले बंदे के पास जा रहे हैं, यानी हम वापस से पीछे जा रहे हैं। और पीछे जाना है तो प्रतिशत उल्टा आ जाएगा, यानी 100 ऊपर और जो भी लाभ हानि प्रतिशत है वो नीचे। यदि हम सीधा चलेंगे, मान लीजिए सोनी के माध्यम से चलते सोहन के पास आगे चल रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत कैसा लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, वहां 100 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एक्चुअली होता ऐसा है गुड्डू कि जब हम पीछे आ रहे हैं ना तो हम क्रय निकालते जा रहे हैं, क्रय निकालेंगे तो 100 का रहेगा ऊपर, और जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो हम विक्रय निकालते हैं तो विक्रय में 100 का रहता है नीचे। ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। चलिए अगर इसको हम काटते हैं 0 से 0, 11 से हम इसको काटें तो 11 पंजे 55, 12 में से 5 गए 7 बचेगा, यहां 7 हो जाएगा। 57 हो रहा है क्या, बिल्कुल। आगे देखें तो मुझे दिख रहा है 5 से 20 बार और 5 से 19 बार, ठीक है। अगर इसको मैं काट देता हूं और तो ये हो जाएगा 2 से 5 बार और 2 से 6 बार। और बताइए तो देखो यहाँ पे और भी कुछ कट रहा है का, तो 19 तिया 57 हो जाएगा, और 3 से काट दिया जाए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 से काट दिया जाए तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से 2 धमाकी 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50, और 50 के पीछे 2 जीरो और आ जाएगी, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 5,000। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5,000। तो समझ जाइएगा, अगर हम आगे जा रहे हैं तो प्रतिशत सीधा और पीछे आ रहे हैं तो प्रतिशत उल्टा। बाकी मैंने बता दिया है, ये सब क्रय विक्रय का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगा रहा हूं मैं, आप देख लीजिएगा क्या पिक्चर है। जैसे इसको देखिए, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पे, बी उसे सी को 20% लाभ पे, सी उसी को डी को 10% लाभ पर बेचता है। डी ने उसके 330 रुपए दिए। अब डी ने खरीदा 330 में, पर सी ने कितने में बेचा, 330 में। समझ रहे हैं? तो ए ने कितने में खरीदा था, आपको डी से ए के पास जाना है, प्रतिशत कैसा चलेगा, उल्टा चलेगा।
कैसा चलेगा? उल्टा। देखना मेरे भाई, तो मैं लिख देता हूं 330। 330 गुणा, प्रतिशत उल्टा चलेगा, 100 ऊपर आ जाएगा। पहले यहां से शुरू कर देते हैं। 25% लाभ है तो 125, फिर 100 ऊपर आ जाएगा मेरे भाई। ये बताइए क्या प्रतिशत लाभ है? 20% लाभ है तो 120, फिर 100 ऊपर, फिर 10% लाभ है तो क्या लिख दूं? 110। सहमत है? और भी कुछ है क्या? नहीं। चलो काटते हैं। चलिए 25 चौक 100, 25 पंजा 125, और 2 से काट देंगे 5 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 0 से 0। ठीक है। और अगर मैं 11 से इसको डायरेक्ट उड़ाऊंगा, 11 से ये 3 बार कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। चलिए 3 से अगर काटे तो 3 दूना हो जाएगा 6। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं देखूं 5 दूनी 10, 5 से 2 काटा नहीं है, सुनिएगा, 5 दूनी 10 और 10 से 1 0 यानी 10 फिनिश हो जाएगा। ठीक है। 5 चौक 20 और 20 का 10 में गुणा होगा तो भाई 200 आंसर आ जाएगा। ए ने कितने रुपए में खरीदा? तो 200 रुपए, 200 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ देता हूं। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी, 20% का लाभ लेकर शाम को बेच दी। राम ने शाम को बेच दी। शाम ने 10% घाटा खाकर मोहन को बेच दी। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी? अब बच्चा सोचेगा खरीदी बोला है तो कराए गुड्डू, वो मोहन ने खरीदी है क्योंकि उसको किसी ने बेची है। तो यहां पे सुनिएगा, राम के पास से साइकिल गई श्याम के पास, और श्याम के पास से गई मोहन के पास। यहाँ पे और मोहन के बारे में पूछा है, मतलब आगे वाले बंदे के बारे में पूछ रहा है। प्रतिशत सीधा चलेगा क्योंकि राम के बारे में दे रखा है 1000 की साइकिल थी। देखिएगा गुणे का चिन्ह लगाइए, 20% लाभ पर ये बेचता है तो 120, नीचे 100 आएगा, इस बार उल्टा नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसने 10% घाटा खा के आगे वाले को बेच दी तो ऊपर 90 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। समझ गए भाई? चलिएगा 3 0 से 3 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल, सब 0 0 खत्म। 12 नमा की 108 हो जाएगा, पीछे फ्री की 0, 1080 आपका आंसर हो जाएगा। 1080। 1080। 100 संतरे 450 की दर से खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन से बेचे गए, क्या हुआ आखिर? देखो मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी कराया था कि 5 रुपए में 6 केले बेचे, 6 रुपए में 5 खरीदे, वैसा ही सवाल है। इसको शॉर्ट बनाते हैं। देखिएगा पहले रुपए लिखता हूं फिर वस्तु लिखता हूं। देखिएगा शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जीडी में आया हुआ है 450 रुपए में, 450 रुपए में 100 संतरे खरीदे, 100 संतरे खरीदे और 60 रुपए में प्रति दर्जन बेचे। ठीक है, 60 रुपए में प्रति दर्जन बेचे, मतलब एक दर्जन में कितने हो गए? 12। एक दर्जन में कितने हो गए? 12। चलिए यहां लिखेंगे क्रय और यहां लिखेंगे विक्रय। अब मैं बोलूं क्रॉस गुणा कर दो तो भाटे जैसा गुणा हो जाएगा मेरे भाई, बड़का नहीं हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम यही इसको काटने का प्रयास करते हैं अनुपातिक बना के। देखो इन दोनों को एक ही पारे से कटे तो काटिएगा। जैसे मैं इसको काटता हूं 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, नहीं काट सकते क्या? 0 से 0, 5 दूनी 10 और भाई 5 नम 45, 5 नम 45। लो भैया दजिया उड़ा दी क्वेश्चन की, पूरा काट दिया अपन ने इसको। इससे क्या होगा कि हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। बोले सर पहले क्यों नहीं काटा? अरे भाई 2 ने 6 को काट के कई आसान करेंगे। चलिएगा ये मैंने काट दिया भाई। अब सुनो, अब मैं अगर क्रॉस गुणा करने की बात करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि जब 9 का गुणा इधर होगा, 9 का गुणा इधर होगा तो 9 एकम 9 हो जाएगा। सहमत है? और इधर 5 का गुणा उधर होगा, 5 का गुणा उधर होगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये सवाल कितना हो गया? लप्पू सा। ठीक है, देखिएगा सिंपल सा हो चुका है कि 9 रुपए का सामान 10 में बेचा, 9 रुपए का सामान 10 में बेचा, तो ये बताइए कितने का लाभ हो रहा है? क्या? हाँ, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 1 रुपए का लाभ हो रहा है और 1 का लाभ किस पे हो रहा है? तो 9 पे हम गुणा करेंगे 100 का। चलिएगा 9 से भागा देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट आंसर। ठीक है भाई, तो कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसको काट के फिनिश कर दिएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है
है ना। बाकी जो भी सवाल कराए हैं प्रैक्टिस करिएगा, और लाभ हानि के आगे भी सवाल हम वीडियो में लेके आएंगे, जो बहुत सारे सवाल इसके बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। लाभ हानि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसके क्वेश्चन का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।